Class 8, good morning student, all the boys and girls, good morning. Today is 8th of July 2021. Please open Ganesha Bhagat, page number 44, chapter 7, Kasauti. Your Hindi teacher, name Dr. R. Verma, Dr. Rakesh Sharma Swasthi. I am teaching Hindi. Class 8, Ganesha भाग 8, पेज 44 पर देखिए 7वां अध्याय कसौटी. गुड मॉर्निंग. बी केयरफुल, लिसन केयरफुली. पाठ परिचय. प्रस्तुत पाठ के लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं. हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रभाकर जी का अपना एक विशिष्ट स्थान है. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने अविस्मरणीय कार्य किया है. उन्होंने छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सामाजिक चेतना जागृत की है. इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बच्चों के मन में सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध कराया है. श्रीमती विद्यावती कौशल का छोटा लड़का है, फालू. यह कोई उसका नाम नहीं, नाम तो है अशोक और कहते हैं उसे फालू, तो यह हुआ उपनाम. अवस्था है 5 वर्ष, पर वह अकेला ही बहुत कुछ है. बालक भी, बूढ़ा सलाहकार भी, तरुण सेवक भी. अजीब बालक है यह. अंधेरी रात में 2 बजे उसे गहरी नींद से जगाकर कहिए कि तबीयत खराब है बेटा, तो तुरंत कहेगा कि डॉक्टर को बुला लाऊं, और वह चलने को तैयार दिखाई देगा. सेकंड पैराग्राफ यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक, पेज 44, क्लास 8 हिंदी, गानेशा भाग 8. क्या यह बालक का उत्साही है? ना, वह उस अंधेरी रात में अपने घर से दूर डॉक्टर के बंगले पर चला जाएगा और उसे जगाकर पूरी बात समझा कर ले आएगा. अंधेरी में भी चंद्रबिंदु है, बंगले में भी चंद्रबिंदु है. BNGALOW. नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक. 1948 की बात है. मसूरी में हम तीनों घूमने चले. बसंत सिनेमा के पास ही है बच्चों का खेल घर. क्या देखता हूँ, एक नौकर किसी धनी परिवार के 2 बालकों के लिए खड़ा है. बालक 8 से 10 वर्ष के, स्वस्थ मोटे ताजे. नौकर उनसे कह रहा है, जाओ खेल घर में झूलो खेलो. वे नहीं जाते. खेलने के लिए वे घर से आए हैं. नौकर उन्हें उकसा रहा है. सामने ही उनसे छोटे छोटे बालक खेल किलक कर रहे हैं. फिर उनमें झिझक क्यों है? मैं ठिठक गया. लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज. मैं ठिठक गया, देखता रहा, पर वे बालक नहीं बढ़े. तब आगे बढ़कर मैंने उस नौकर से कहा, भैया जब तुम घर पहुँचो तो इनकी माँ से कहना कि एक खद्दर वाला मिला था, उसने आपको नमस्ते कहा है और यह मैसेज भेजा है कि आप माँ तो बन गई, पर आपको माँ बनना नहीं आया. अभी तक देश गुलाम था, सो निभ गई, पर अब तो देश स्वतंत्र है. पेज नंबर 45, क्लास 8 हिंदी, गानेशा भाग 8. नेक्स्ट पेज पर देखिए. नौकर की आंखों में गर्मी आ गई. क्यों आप ऐसी बात कहते हैं? अरे भाई, वे समझदार माँ होती तो उनके बच्चे इतने डरपोक न होते कि खेल घर में जाते हुए भी घबराएं. मैंने कहा, आई टोल्ड. बच्चे तो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, देख लीजिए ध्यान से. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच आता है. किसी कई बात को हम लोग रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं. बच्चे तो बाबू साहब सभी के झिझकते हैं, क्या आपका नहीं झिझकता? नौकर ने मुझे एक ललकार दी. मैंने फालू की तरफ देखा. वह खेल घर को ताक रहा था. बढ़ावा देते हुए मैंने कहा, फालू, हम घूमने जा रहे हैं, तू जा झूल खेल, हम लौटते समय रात में तुझे ले लेंगे. सुनते ही फालू दौड़ आया और लंबे तख्ते पर उछलकर जा चढ़ा. नौकर झेंपा सा कि हम चले. फालू की किलकारी दूर तक हमें सुनाई देती रही. खेल घर 9 बजे बंद होता है. उससे पहले हमें लौटना था, पर कोई मिल गया. हम 9:30 बजे खेल घर पहुँचे. हम चिंतित थे कि फालू अकेला रो रहा होगा. और शाम में आकर बड़ी भूल की, पर देखते हैं कि फालू वहाँ अकेला खड़ा है. हमें देखते ही वह खिलखिलाकर दौड़ा और लिपट गया. सेकंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज. तभी वह आदमी आकर हमारे पास खड़ा हो गया. बाबूजी नमस्ते, गुड मॉर्निंग बोल रहा है. खेल घर का मुंशी, एक गढ़ वाली भाई, बोला, आप बच्चे को छोड़ गए. यह 9 बजे तक खेलता रहा, पर जब मैंने खेल घर बंद किया और आप नहीं आए तो मैंने सोचा, आई थॉट, अब यह ज़रूर रोएगा. आपकी बातें मैंने सुनी थी, इसलिए इसे बताए बिना मैं छिप कर बैठ गया कि देखूं अभी घबराता है या नहीं. यह नहीं घबराया और खेलता रहा. सचमुच बाबूजी, यह तो शेर बच्चा है. टाइगर लाया, चाइल्ड ऑफ टाइगर. मुंशी उसे चुमकार कर चला तो विद्या जी उसे कुछ देने को हुई.
पर मैंने इशारे से उन्हें रोका, टू चेक, प्रिवेंट, और बाद में कहा, यह उसकी सद्भावना का अपमान है कि हम उसे पैसों से तोलें। कहने से तो बहुत बालक काम करते हैं, कॉमा, पर फालू बिना कहे काम करता, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। संध्या हुई कि छोटी बाल्टी उसने उठाई, नल से पानी भरा और ऊपर की छत ठंडी की। 3-4 बिस्तर धीरे धीरे ऊपर पहुंचाए। बाजार से वह दूध वगैरह भी ही नहीं लाता, राशन भी लाता है, और मुसीबत यह कि उससे काम न लो तो रोता है, लड़ता है, रूठ जाता है। पीटीओ प्लीज टर्न ओवर पेज नंबर 46। 45 कंप्लीट हो गया, 46 को ध्यान से देखिए। इस लेसन को आज हम लोग कंप्लीट ही कर दिया जाए। फालू के एक और भाई है, उससे बड़ा। वह अक्सर अपने नाना के घर रहता है। परीक्षाएं निपटी तो उसका यह भाई कुछ दिन के लिए आ गया। अब ये दो एक जगह। कोई 5-6 दिन बाद एक दिन मैं उनके घर खाना खाने बैठा तो पानी नहीं, मेरे भीतर एक खराश सी हुई। वह क्यों? फालू तो भोजन की चर्चा होते ही नल पर पहुंच जाता है और एक बाल्टी पानी निकालकर तब लोटा भरता है। उसे लाते लाते कहता है, बर्फ़ के माफिक। आज वह कैसे भूल गया? शायद परहैप्स भाई के साथ खेल में लगा है। पुकारा, फालू पानी लाना बेटा, पर पानी नहीं आया। क्या बात है? व्हाट हैपेंड? फिर पुकारा, अरे पानी नहीं लाया। नेक्स्ट पैराग्राफ, दबी सी आवाज़ कानों में पड़ी, प्रमोद लाएगा। और अब फालू हर काम प्रमोद पर टालता है, कन्नी काट कर जाता है, और सुन बहरा तो हो ही गया है। अब निगाह काम पर नहीं जाती, प्रमोद पर जाती है कि काम को प्रमोद क्यों नहीं करे, वही क्यों करे। एक और दो की तरह यह भी साफ है, जिस काम को एक आदमी करता है उसे दो करने लगे तो वह पहले से जल्दी और सुंदर होना चाहिए, पर होता नहीं ऐसा। मेरे धनी मित्र हैं सेठ सेवक राम खेमका। जिस गली में उनकी दुकान है, दूसरे व्यापारियों की भी दुकानें हैं। लाखों का व्यवसाय होता है इन दुकानों पर, परंतु यहाँ की नालियाँ और सड़कें हमेशा गंदी रहती हैं। बल्ब फ्यूज हो जाता है तो महीनों नहीं बदला जाता, सफाई पर कौन ध्यान दे? बल्ब कौन बदले? शायद परहैप्स सबका यही उत्तर है, यह सड़क और ये नालियाँ हमारी ही तो नहीं हैं। नागरिकों में सामूहिक उत्तरदायित्व, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध किसी भी राष्ट्र के जीवित होने की सर्वोत्तम कसौटी है। किसी राष्ट्र का बल नापना हो तो देखिए कि क्या इस देश के नागरिक देश के सामूहिक हितों के प्रति सतर्क हैं, अलर्ट हैं कि नहीं है? क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। आंसर देखिए, कंक्लूडिंग लाइंस बाई कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी ने लिखा है, इस लेसन के राइटर वही हैं। इस प्रश्न का उत्तर यदि हाँ है तो देश जीवित है और उसका भविष्य उज्जवल है, नहीं तो देश स्वार्थी सेल्फिश नागरिकों के द्वारा किसी भी दिन बिक सकता है। अपने स्वतंत्र देश के सामूहिक हितों के प्रति क्या हम अपनी जिम्मेदारी अनुभव करते हैं? और अनुभव करते हैं तो क्या उसे निभाते हैं? स्वयं अपने से पूछिए और स्वयं उसका उत्तर दीजिए। शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को उनके अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की शिक्षा दें। वर्ड मीनिंग आप जरूर लिखेंगे, इस समय क्लास वर्क में नोट करिए और शाम को होमवर्क में दोबारा रीराइट करके अलार्म लगा के अर्ली इन द मॉर्निंग जग करके आप कंठस्थ कर सकते हैं। शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग, अवस्था, आयु, एज, अनुभव, महसूस, फील, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, सतर्क, अलर्ट, सचेत, मोबाइल में भी आता है अलर्ट। कसौटी, एक काला पत्थर जिस पर सोना घिसकर उसकी शुद्धता देखी जाती है, जांच परख। क्राइटेरियन, CRITERIUN, सद्भावना, अच्छी भावना, गुड फेथ, माफिक, उपयुक्त, सुटेबल, हित, भलाई, गुडनेस। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए गुड डे। क्लास 8, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे अभ्यास माला। हैव ए गुड डे, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। लिसन केयरफुली।